हम सभी ने कभी न कभी तो यह कहावत जरूर सुनी होगी कि समय ही धन है। लेकिन सोचो, अगर ये कहावत एक दिन हकीकत में बदल जाए तो क्या होगा। भविष्य में ऐसा ही हुआ। साल था 2169। जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक प्रयोग ने इंसान को तोहफा तो दिया अमरत्व का, लेकिन कीमत भी बहुत बड़ी। किसी की उम्र 25 साल से आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। हाँ, वो हमेशा जवान दिखता था। मगर जैसे ही कोई इंसान 25 का होता, उसकी कलाई पर एक डिजिटल घड़ी जगमगा उठती, जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम चलता। और जब वो घड़ी शून्य पर पहुंचती, उसी पल उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाता। यानी अब असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय था। इंसान मेहनत करके रुपया नहीं बल्कि मिनट और घंटे कमाता था। उन्हीं घंटों से वो खाना खरीदता, पानी पीता और रोजमर्रा की चीजें लेता। लेकिन अगर घड़ी खाली हो गई तो मौत पक्की थी। अमीरों के पास इतना समय था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते थे, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास को हर दिन नए सिरे से अपनी जिंदगी के लिए टाइम कमाना पड़ता था। उनके पास अक्सर बस 24 घंटे ही बचते थे और वो हर सेकंड मौत के डर में जीते थे। दुनिया को अब अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया था। न्यू जैनविक वो एरिया था जहां सिर्फ अमीर रहते थे, और गेटो टाइम जोन जहां पर आम लोग और मिडिल क्लास लोग गुजारा करते थे। इसी गेटो के डेटन शहर में रहता था विल। उसकी कलाई पर सिर्फ 23 घंटे बाकी थे। वो अपनी माँ रेचल के साथ जिंदगी काट रहा था। उसी दिन रेचल का 50वां जन्मदिन था, मगर 25 की उम्र से आगे किसी का चेहरा बूढ़ा नहीं होता, इसलिए वो आज भी 25 की ही लगती है। विल ने अपनी माँ का बर्थडे मनाने के लिए पिछली रात ओवरटाइम किया और एक शैंपेन की बोतल खरीदी, मगर रेचल ने साफ कहा वो काम पर जा रही है, सारे बिल और ईएमआई चुकाने के बाद ही लौटेगी। उस वक्त तक उसका ज्यादातर समय खर्च हो चुका होगा। इसलिए विल से वादा लिया कि वो बस स्टॉप पर उसका इंतजार करेगी, ताकि रेचल का टाइम खत्म होने से पहले अपने बेटे से थोड़ा समय ले सके। विल ने हामी भर दी और जाते जाते रेचल ने अपनी कलाई से उसके हाथ में आधा घंटा ट्रांसफर कर दिया, ताकि विल एक अच्छा नाश्ता कर सके। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। विल फैक्ट्री पहुंचा और काम से पहले कॉफी लेने गया, लेकिन वहां दुकानदार ने दाम बढ़ा दिए। पहले जो कॉफी 3 मिनट की मिलती थी, अब वही कॉफी 4 मिनट की हो गई होती है। इस दुनिया में जब चाहे जो चाहे कीमतें बढ़ जाती थी। विल ने घड़ी से 4 मिनट दिए और फिर काम पर लग गया। पूरा दिन पसीना बहाने के बाद रात को जब वो एक बार में पहुंचा जहां उसका दोस्त बोरेल बैठा था, शराब के नशे में चूर। विल उसे घर ले जाने आया था क्योंकि उसकी पत्नी परेशान थी, लेकिन बोरेल जाने को तैयार ही नहीं था। तभी उसने इशारा किया कि बार के कोने में बैठा एक अजनबी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा था। विल की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उस आदमी के पास 116 साल का समय था। गेटो में यह नामुमकिन सी बात थी, जहां तो लोगों के पास मुश्किल से 2 दिन होते थे, और अगर किसी के पास इतना वक्त मिल भी जाए तो लुटेरे उसका टाइम छीन लेते थे। विल उसके पास गया और उसे समझाने लगा कि यह इलाका खतरनाक है, यहाँ लुटेरे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बेहतर है कि अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उस आदमी को जैसे परवाह ही नहीं थी। वो विल की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। तभी बार में धड़ाम से एंट्री होती है फोर्टिस की। यह एक गैंग लीडर होता है। अपने गिरोह के साथ वो वहां पर आया होता है। उसे देखकर ही लोग डर के मारे बाहर भागने लगते हैं। बोरेल ने भी विल को खींचा, मगर विल ने उसे यहाँ से जाने को कहा और खुद छुपकर हालात को देखने लगा। फोर्टिस वहां उस अजनबी का पूरा टाइम लूटने के लिए आया था। उसने उसे टाइम फाइट के लिए चुनौती दी थी। इस दुनिया में टाइम फाइट का मतलब होता है आर्म रेसलिंग जैसा एक खेल। यहाँ दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं और ताकत से नीचे दबाते हैं। जैसे ही किसी का हाथ झुकता है, उसका टाइम घटने लगता है और सीधा विरोधी की कलाई में ट्रांसफर हो जाता है। जीतने वाला सारा टाइम ले लेता है और हारने वाले की मौत हो जाती है। फोर्टिस ने उस आदमी यानी हैमिल्टन को चुनौती दी होती है। हैमिल्टन ने थोड़ी सी मोहलत मांगी होती है और बाथरूम में चला गया होता है। वहां जाकर उसे तेज उल्टियां होने लगती है। वो बहुत नशे में था और उसकी हार तय थी, लेकिन विल भी वहीं छुपा हुआ था। मौका देखते ही उसने हैमिल्टन को वहां से बाहर निकाला और फोर्टिस की गैंग से बचाकर एक सुरक्षित जगह ले गया। विल ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, फिर क्यों इसे बर्बाद कर रहे हो?
हैमिल्टन बस मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी उम्र कितनी है? बिल ने कहा, 28 साल। हैमिल्टन ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं थक चुका हूँ। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जो गरीबों की मौत पर टिकी हो? विल ये सुनकर एकदम चौंक गया होता है और बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हैमिल्टन ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है तुम अब तक सच्चाई से अनजान हो। क्या कभी सोचा है कि ये टाइम जोन्स बनाए ही क्यों गए हैं? क्यों तुम्हारे गेटों में अचानक दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? सच ये है कि सब कुछ जानबूझकर होता है। महंगाई इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि गरीब मरते रहे और अमीर उनका समय लूटकर हमेशा अमर बने रहे। यह पूरा सिस्टम न्यू जेनविक वालों ने खड़ा किया है। वहाँ लोग लाखों साल जीते हैं और इधर तुम्हें हर रोज जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। असलियत ये है कि उन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया है ताकि तुम काम करो और वो तुम्हारे समय से अपनी अमरता खरीदे। उनकी हर सांस किसी गरीब की मौत की कीमत पर खरीदी गई है। यह सुनकर विल पूरी तरह से हिल जाता है। हैमिल्टन आगे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, शायद मैं घड़ी देखना बंद कर देता, लेकिन समय कभी बर्बाद नहीं करता। रात का माहौल खतरनाक था, इसलिए विल ने कहा कि आज की रात हम यहीं रुकते हैं। सुबह होते ही, खतरा टलते ही तुम यहाँ से अपने इलाके में निकल जा। जब विल की आंखें खुली तो हैमिल्टन वहां पर नहीं था। उसने अपनी कलाई पर नजर डाली और देखकर दंग रह गया। उसकी घड़ी में 116 साल जुड़ चुके थे। खिड़की पर एक लाइन लिखी थी, मेरा समय बर्बाद मत करना। यानी हैमिल्टन ने अपनी पूरी उम्र विल को दे दी थी। विल बाहर भागा और दूर पर पुल के नीचे हैमिल्टन को बैठा देखा। वो पूरी ताकत से उसकी ओर भागा, लेकिन पहुंचने से पहले ही हैमिल्टन की घड़ी शून्य पर आ गई थी। पल भर में ही उसकी मौत हो गई और वो नीचे गिर पड़ा। विल सदमे में था, मगर हालात देख उसने वहां से निकल जाना ही सही समझा। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त बोरेल के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। जब बोरेल ने उसकी कलाई पर 116 साल का टाइम देखा तो वो हैरान रह गया। विल ने दोस्ती निभाते हुए उसे 10 साल दे दिए। बोरेल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इतना टाइम लेकर गेटों में रहना खतरनाक है, अब तुम क्या करोगे? विल ने जवाब दिया, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं माँ के साथ न्यू जेनविक जाऊंगा, वहां जहां टाइम की चोरी का कोई डर नहीं। यह कहकर विल वहां से निकल गया। उसी दौरान उसकी माँ रेचल सारे बिल और कर्ज चुकाकर घर लौट रही थी। उसने डायटन जाने के लिए बस पकड़ी, मगर जैसे ही टिकट लिया उसे झटका लगा। दाम दोगुने हो गए थे। पहले टिकट 1 घंटा थी, अब 2 घंटे की। रेचल की घड़ी में सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। अगर वो पैदल चलती है तो डायटन पहुंचने में उसे पूरे 2 घंटे लगते हैं। उसने ड्राइवर से गुहार लगाई, मेरा बेटा स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं पहुंचते ही मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी। लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। बस यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की और बस वहां से निकल गई। रेचल घबराई और पैदल दौड़ पड़ी। उधर विल बस स्टॉप पर फूलों का गुलदस्ता लिए अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। बस में अपनी माँ को न देखकर उसे बेचैनी हुई और उसे अंदाजा हो गया कि उसकी माँ मुश्किल में है, तो वह भी पिछले बस स्टॉप की तरफ भागा। रेचल हाफते हुए लोगों के दरवाजे खटखटाती रही। कुछ सेकंड के लिए भीख मांग रही थी, मगर किसी ने भी समय नहीं दिया। बिल दूर से आया और उसने उसकी माँ को देखा। वो दौड़ा, हाथ आगे बढ़ाया। रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वो भी पूरी ताकत से बेटे की ओर दौड़ी, लेकिन किस्मत बड़ी क्रूर थी। सिर्फ 1 सेकंड की दूरी रह गई और रेचल की घड़ी शून्य पर आ गई और वो वहीं विल की बाहों में मर गई। विल अपनी माँ को गोद में लिए फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह हैमिल्टन की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी होती है। इस दुनिया में पुलिस की जगह टाइम कीपर होते हैं, जिनका काम होता था टाइम चोरी की घटनाओं की जांच करना। चीफ टाइम कीपर रेमंड को हैमिल्टन की लाश मिल गई थी। उसने आसपास पूछताछ की और पता लगाया कि मरने से पहले हैमिल्टन के पास 100 साल से ज्यादा का समय था, लेकिन अब उसकी घड़ी पूरी तरह शून्य दिखा रही थी। रेमंड को शक हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने हैमिल्टन का टाइम चुराकर उसे मार डाला। जांच करते करते उसकी नजर पास लगे सीसीटीवी कैमरा पर गई।
वह तुरंत फुटेज देखने के लिए चला गया। इधर विल अपनी माँ की मौत से टूटा हुआ था। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर ही असल गुनहगार हैं। वही लोग घेटों के मासूमों को सेकंड सेकंड का मोहताज बनाते हैं। और अब विल ने तय कर लिया था कि वह बदला लेकर रहेगा। ग्रीनविच पहुंचने के लिए उसने 4 टाइम जोन की सीमाएं पार करी थी। हर बॉर्डर पर मोटी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही वजह थी कि गरीब लोग कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। विल ने लगभग 1 साल खर्च कर दिए और सभी बॉर्डर पार कर अमीरों की दुनिया में दाखिल हो गया। वहां का नजारा देखकर विल एकदम से दंग रह गया। चारों तरफ ऐशो आराम था। लोगों के पास इतना समय था कि उन्हें घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। हर कोई अपने टाइम की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स को साथ में लेकर घूम रहा होता है। विल एक शानदार होटल में रुकता है और धीरे धीरे उस दुनिया में घुलने मिलने लगता है। उधर रेमंड सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा था। कैमरे ने हैमिल्टन को गिरते हुए तो नहीं पकड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग में विल ब्रिज के पास खड़ा हुआ नजर आ गया था। यही वजह थी कि रेमंड की नजर में अब विल हैमिल्टन का कातिल बन चुका था। रेमंड ने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। टाइम कीपर्स का काम सिर्फ टाइम चोरों को पकड़ना नहीं था, बल्कि सिस्टम को संतुलित रखना भी था। उनके पास हर टाइम जोन का डेटा होता है। डेटन घेटों में किसी व्यक्ति का औसतन टाइम बस 1 दिन के आसपास रहता है। अगर विल सचमुच वहीं होता तो औसतन टाइम अचानक बढ़ जाता। रेमंड को यकीन हो गया था कि विल डेटन में नहीं है। तभी उसकी सीसीटीवी में विल ग्रीनविच की ओर जाते हुए दिखता है। रेमंड फौरन अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच गया होता है। ग्रीनविच में विल ने एक कैसीनो का रुख लिया। वहां जुए में माहिर था और यह अमीरों की जेब हल्की करने का सबसे आसान तरीका था। उसने एक बड़े बैंकिंग टाइकून फिलिप बेस के साथ पोकर खेला। विल ने अपना सारा टाइम दांव पर लगा दिया और अपनी काबिलियत से फिलिप से पूरे 1100 साल जीत लिए। हालांकि फिलिप के लिए यह रकम बिल्कुल मामूली थी। उसने गरीबों को ऊंचे ब्याज पर टाइम लोन देकर करोड़ों साल इकट्ठे कर लिए थे। फिर भी वह विल की चालाकी और खेल से प्रभावित हुआ। उसने विल को अपनी बेटी सेल्विया से मिलाया। सेल्विया भी विल की शख्सियत से प्रभावित हुई और उसने उसे अगले दिन अपने घर पार्टी पर बुला लिया। अगली शाम विल एक नई कार लेकर फिलिप की पार्टी में पहुंचा। सेल्विया और विल की नजदीकियां बढ़ने लगी। सेल्विया दिल ही दिल में विल के लिए कुछ महसूस करने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पर आ धमकता है। उसने विल को पकड़ लिया था। सबसे पहले उसका पूरा टाइम जब्त कर दिया था और सिर्फ 2 घंटे छोड़े थे। फिर हैमिल्टन की हत्या के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करने लगा। सेल्विया भी धोखे में आकर विल से नाराज हो गई, लेकिन विल ने अचानक पलटवार किया। उसने रेमंड के आदमियों को पछाड़ा और उनकी बंदूक छीनकर सेल्विया को बंधक बना दिया। उसे ढाल बनाकर विल ग्रीनविच से भाग निकला और उन्हें चकमा देता हुआ वापस डेटन के घेटों में आ पहुंचा। अब विल के पास बेहद कम समय बचा था। उसने सेल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन सेल्विया ने इनकार कर दिया। वह भी उसे हैमिल्टन का कातिल समझ रही थी। इसी तनाव के बीच विल का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार आगे बिछी कांटेदार जंजीरों से टकरा गई होती है। टायर फट गए और गाड़ी पुल के नीचे गिर गई। दोनों बेहोश हो गए होते हैं। असल में यह जाल फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाया था। फोर्टिस ने देखा कि सेल्विया के पास 10 साल है। वह उसका पूरा टाइम खींचने लगा। तभी टाइम कीपर्स की गाड़ियों की सायरन सुनाई दी। फोर्टिस और उसकी गैंग डरकर भाग निकले। विल और सेल्विया को होश आया। सेल्विया घबरा गई क्योंकि उसकी घड़ी में अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे। विल के पास भी कुछ ही मिनट थे, लेकिन उसने थोड़ा टाइम सेल्विया को दे दिया ताकि वह दोनों बराबर समय पर आ पाए। फिर वे समय बर्बाद किए बिना विल के दोस्त बोरेल के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर झटका लगता है कि बोरेल अब जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे दिए 10 साल उसने शराब में डुबो दिए और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। विल दुखी तो हुआ, मगर उसके पास गम मनाने का वक्त भी नहीं था। उसके और सेल्विया के पास अब बस 2.5 मिनट बचे थे। सेल्विया घबरा कर रोने लगी। तभी विल की नजर उसके कानों के हीरो की बालियों पर पड़ी। उन्होंने वह इयररिंग्स बेच दी और बदले में 2 दिन का टाइम पा लिया। फौरन विल सेल्विया को लेकर एक फोन बूथ पहुंचता है। उसने सेल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और कहा तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा है। उस समय रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद था और विल को इस बात का अंदाजा पहले से था। उसने डील रखी कि सेल्विया को छोड़ने के बदले मुझे 10,000 साल दो और उसने शर्त रखी कि हर इंसान को 10,000 साल एक टाइम बैंक के जरिए गरीबों में बांटे जाए। उसने फिलिप को अगली सुबह तक का वक्त दिया होता है।
फिलिप के लिए इतनी बड़ी रकम भी कोई मायने नहीं रखती थी, मगर समस्या यह थी कि वह किसी भी हाल में गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सेल्विया को अपने घर ले आता है। वहां रात गुजारते हुए सेल्विया ने पहली बार विल से पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। विल ने गहरी सांस लेकर बताया कि उसकी माँ पिछली ही रात टाइम की कमी के कारण मर चुकी है। यह सुनकर सेल्विया अंदर ही अंदर हिल जाती है। अब उसे समझ में आता है कि गेटो में लोग कैसे हर सेकंड मौत के डर में जीते हैं। यही पल था सेल्विया को भी गरीबों के दर्द का एहसास हुआ और उसके दिल में विल के लिए हमदर्दी जगी। सुबह होते ही दोनों बैंक पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन बैंक ने गरीबों में एक सेकंड भी बांटा नहीं। सेल्विया टूट गई। उसे साफ दिख गया कि उसके पिता के लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती उसका सिस्टम है। अब सेल्विया समझ चुकी थी कि उसका पिता सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि इस क्रूर सिस्टम का रक्षक भी है। वह गरीबों की मौत से अपने साल जोड़ता है। सेल्विया को उदास देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वह उसे एक फोन बूथ पर ले गया और पिता को कॉल करने के लिए कहा। जाते जाते विल ने सेल्विया को अपनी सुरक्षा के लिए एक गन भी पकड़ा दी। सेल्विया कॉल कर ही रही थी कि पीछे से रेमंड चुपके से विल पर गन तानते हुए आ जाता है। विल उसे देख भी नहीं पाया था। रेमंड ट्रिगर दबाने ही वाला था कि सेल्विया ने उसे देख लिया होता है। वो घबराकर गोली चला देती है। गोली रेमंड के हाथ को छू कर निकल जाती है और वह घायल हो जाता है। विल ने उसकी कलाई देखी। रेमंड की घड़ी में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। असल में टाइम कीपर को रोजाना सैलरी के रूप में एक दिन ही मिलता था। दिन खत्म होते ही उन्हें अपनी गाड़ी में लगे टाइम कैप्सूल से अपना नया टाइम लेना पड़ता था। विल ने हैरानी से उसकी मदद की और उसे 2 घंटे उधार दे दिए, लेकिन फिर उसी की कार लेकर सेल्विया के साथ भाग निकलता है। अब सेल्विया भी रेमंड पर गोली चलाने के बाद इस लड़ाई में फंस चुकी थी। विल ने उससे कहा कि वह चाहे तो अब भी पीछे हट सकती है, लेकिन सेल्विया ने साफ कहा ग्रीनविच में बस वह पिंजरे में पड़ी चिड़िया की तरह थी। यहाँ आकर पहली बार आज़ादी महसूस हुई है उसे। अब मेरा मकसद तय हो चुका है, मैं गरीबों का साथ दूंगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमीरों के बैंकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सेल्विया के पिता फिलिप के ही बैंक को लूटा। वहां से टाइम कैप्सूल चुराया और सारा टाइम गरीबों में बांट दिया। गरीबों के लिए वो मसीहा बन चुके थे और टाइम कीपर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। रेमंड ने उनके सिर पर 10 साल का इनाम रख दिया होता है। फोर्टिस और उसकी गैंग हर जगह उनकी तलाश में घूम रही थी। एक रात विल और सेल्विया एक होटल में छिपे हुए थे। उन्होंने पूरा होटल ही बुक कर लिया होता है, लेकिन फोर्टिस को उनका पता मिल ही जाता है। वह अपने आदमियों के साथ कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और विल को पकड़ लेता है। फोर्टिस चाहता था कि विल को आसानी से न मारे बल्कि उसके साथ टाइम फाइट खेले। उसने विल को टेबल पर बिठाया और दोनों ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली। शुरुआत में फोर्टिस ने विल का हाथ दबा दिया और उसका टाइम अपनी कलाई में खींचने लगा। विल हारता हुआ दिख रहा था। उसके पास बस कुछ सेकंड बचे हुए थे। फोर्टिस अपनी जीत का इतना यकीन कर बैठा था कि उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। यही विल की चालाकी थी। अचानक उसने जोर लगाया और फोर्टिस का टाइम पलट दिया। फोर्टिस हार गया और उसके सेकंड्स खत्म होते ही उसकी घड़ी शून्य पर रुक गई। इसी बीच विल ने छिपी हुई गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के आदमियों को मार गिराया। सेल्विया और विल वहां से भाग निकले, लेकिन हालात और बिगड़ गए। अमीरों ने महंगाई कई गुना बढ़ा दी थी। गरीबों को बांटा गया टाइम अब बेनामी हो चुका था। विल टूट गया था। उसने सेल्विया से कहा सब खत्म हो गया है। अगर हम 1000 साल भी बांट दें तो ये अमीर लोग महंगाई बढ़ा देंगे। सेल्विया ने पूछा तो कितने साल चाहिए ताकि सब बदल जाए? विल ने कहा कम से कम 10 लाख साल। यह सुनकर सेल्विया ने एक खतरनाक प्लान बनाया। अगली सुबह फिलिप दर्जनों बॉडीगार्ड्स के बीच अपने दफ्तर पहुंचा। सेल्विया सामने आई और बोली मैं सरेंडर करने आई हूँ। गार्ड ने गन तान दी, लेकिन पीछे से विल आदम का और फिलिप पर गन रख दी। दोनों ने उसके लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया जिसमें पूरे 10 लाख साल भरे हुए थे। असल में ये साल फिलिप और उसके जैसे अमीरों ने गरीबों की मौत से जमा किए थे। रेमंड को इनकी खबर मिल जाती है और वो अपनी पूरी ताकत विल और सेल्विया को रोकने में लगा देता है, लेकिन वे उसे चकमा देकर डेटन पहुंच गए होते हैं और टाइम कैप्सूल सुरक्षित हाथों में सौंप दिया होता है। अब डेटन का हर इंसान अमर हो चुका था। फैक्ट्रियों में काम करने की मजबूरी खत्म हो गई थी। लोग अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे, मगर उसी वक्त रेमंड ने उनका पीछा किया और सुनसान जगह पर उन्हें घेर लिया। उसने धमकी दी कि चोरी किया हुआ टाइम लौटा दो
वरना मारे जाओगे। विल ने मुस्कुराकर उसकी घड़ी दिखाई और कहा, याद है ना, मैंने तुम्हें टाइम उधार दिया था, अब लौटाने का वक्त है। रेमंड हक्का बक्का रह जाता है। उसने घड़ी देखी, उसमें बस 5 सेकंड बचे थे। अगले ही पल 0 हुआ और रेमंड गिर पड़ा। विल और सेल्विया बच तो गए, लेकिन उनके पास अब बस एक मिनट बचा था। मदद करने वाला आसपास कोई नहीं था। मौत सामने दिख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी विल की नजर रेमंड की गाड़ी पर पड़ी। वह दौड़ा और उसने टाइम कैप्सूल से नया टाइम लिया। फौरन सेल्विया के पास पहुंचा और उसकी कलाई पकड़ ली। सेल्विया जमीन पर गिर चुकी थी, लेकिन विल ने सही वक्त पर उसका हाथ थाम लिया होता है और उसे बचा लिया होता है। डेटन अब अमर हो चुका था। लोग ग्रीनविच की ओर बढ़ चले और अमीरों का सिस्टम ढह गया। फिल्म के अंत में विल और सेल्विया फिर से एक अमीर बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। जब तक दुनिया का हर इंसान आजाद और अमर न हो जाए, उनका मिशन जारी रहेगा। तो ये थी कहानी 2011 की साई-फाई थ्रिलर इन टाइम की। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलता हूँ नई कहानी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।